गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में सबसे बड़ा वाला सेक्शन ATC पढ़ चुके हैं। 14 पॉइंट्स था, फटाफट से याद दिला दूं। पहला पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर 3 आपके फंड, एन्युटी फंड, डेफर्ड एन्युटी फंड और डेफर्ड एन्युटी, सुपर एन्युएशन फंड और प्रोविडेंट फंड। फिर उसके बाद 2 काम की चीज़ें, कौन कौन सा, ट्यूशन फीस और प्रिंसिपल ऑफ होम लोन। एक इकलौता 7वें नंबर पे एलिजिबल इशू। उसके बाद 2 FD इन बैंक फॉर 5 ईयर्स और टर्म डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। फिर उसके बाद 3 आपकी यूनिट्स, NSC, यूलिप, UTI और म्यूचुअल फंड्स। फिर हमारी सुरभि समृद्धि में सुकन्या समृद्धि और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें से कहीं भी आप पैसे जमा करा रहे हो, आपको टोटल 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद के सेक्शंस मैंने कल इंट्रो दिया था, आज डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखो, उस एक सेक्शन में हमारा पूरा बोर्ड भर गया था और अभी तक हम उसकी लिस्ट याद रख रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 सेक्शन में एक पूरा बोर्ड भरा है और सिर्फ नाम से याद रखेंगे, कोई इतने सारे पॉइंट्स नहीं है। हर सेक्शन का एक पॉइंट है, हर सेक्शन का एक पॉइंट है। ठीक है, क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, तो वो एक अभी आया है तो उसको समझा दें हम कि इनकम टैक्स में हम 5 हेड की इनकम पढ़ चुके हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट करोगे, किसी और की इनकम आपको ऐड करनी है, डीम्ड इनकम, वो भी ऐड कर दोगे और अगर कहीं पे लॉस हो रहा है तो आपस में एडजस्ट कर लोगे। ये सब कुछ करने के बाद, 5 हेड की इनकम ऐड करने के बाद, किसी की इनकम क्लब करने के बाद और लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद जो आपकी 5 का टोटल बचा, उसको बोलते हैं अपन ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपेंडिचर। हमारे बताए गए रास्ते पे खर्चा करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो वो डिडक्शंस के हम सेक्शन पढ़ रहे हैं। अब जो लोग नए आए हैं वो तो प्लीज़ वीडियो देख के ATC समझ लेना, पहला ही सेक्शन में। उसके बाद के सेक्शन में समझा रहा हूँ। अगला सेक्शन है ATCCC, जिसको इस नाम से जाना जाता है LIC पेंशन पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सरकारी विभाग है, उसकी पेंशन पॉलिसी आप खरीदोगे। किसी और कंपनी की पेंशन पॉलिसी खरीदोगे तो नहीं मिलेगा। सिर्फ LIC की पेंशन पॉलिसी खरीदोगे तो 1,50,000 रुपये का डिडक्शन। समझ में आया? किसके लिए? ओनली इंडिविजुअल। बेटा अब ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। थोड़ा अपन एंड में समराइज़ भी कर लेंगे। ये याद रखने वाली पॉइंट। अब इसमें इससे ज़्यादा मैं और क्या समझाऊंगा कि भाई यहाँ पे पैसा जमा कराओगे 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगला ATCCD 1 और ATCCD 2, ये 2 चीज़ कॉम्बो में आती है हमेशा, याद रखना। हमने प्रोविडेंट फंड पढ़ा है, याद है आपको? हाँ, सैलरी में हमने प्रोविडेंट फंड का पूरा पेज पढ़ा है, जिसमें हमने पहले पढ़ा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, फिर हमने पढ़ा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट देयरऑन और उसके बाद एक्यूमुलेटेड बैलेंस। याद आया आपको कुछ? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है और हम उसकी 100% सैलरी टैक्सेबल कर देते हैं, तो ये वाला कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी में माफ़, रिकग्नाइज में 12% माफ़ और अनरिकग्नाइज में भी माफ़। अनरिकग्नाइज में माफ़ इसलिए करते थे क्योंकि आखिरी में क्या कर देंगे? टैक्सेबल। इंटरेस्ट स्टैट्यूटरी में माफ़, रिकग्नाइज में 9.5% तक माफ़ और अनरिकग्नाइज में माफ़ क्योंकि बाद में टैक्सेबल करने वाले हैं। एक्यूमुलेटेड बैलेंस स्टैट्यूटरी में माफ़, रिकग्नाइज में माफ़ और अनरिकग्नाइज में पूरा टैक्सेबल। ये पढ़ा था अपन ने। मीन्स मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि प्रोविडेंट फंड के अंदर जितना मुझे माफ़ करना था वो मैंने सैलरी के हेड में ही माफ़ कर दिया। कहाँ माफ़ कर दिया? सैलरी के हेड में। अब अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होता वो वहीं पे क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। लेकिन पेंशन के लिए ऐसा कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा है। पेंशन में भी यही होता है कि जब तक आप नौकरी कर रहे हो पेंशन फंड में पैसा जमा होता है आपकी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, उस पर ब्याज जुड़ता रहता है, फिर रिटायरमेंट आता है। प्रोविडेंट फंड में फ़र्क क्या है कि रिटायरमेंट में पूरा पैसा एक साथ मिल जाता है। पेंशन फंड में क्या होगा? मंथली आपको पेंशन मिलेगी, पर आप चाहो तो उसको भी क्या करा सकते हो? कम्यूटेट करवा सकते हो। तो वो जो ड्यूरिंग योर सर्विस टेन्योर की जो बात थी कि प्रोविडेंट फंड में तो जितना माफ़ हो रहा था सैलरी में ही माफ़ हो गया, बाकी क्या हो गया? टैक्सेबल। पेंशन फंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पेंशन फंड में आप जमा कराओ, हम तो आपकी 100% सैलरी टैक्सेबल कर ही रहे हैं ना। मेरे को 10 लाख रुपए सैलरी मिलती है सालाना, उसमें से मैं 50,000 वहाँ जमा कराता हूँ, मेरे पास में आती है 9.5 लाख, पर टैक्सेबल कितना होता है? 10 लाख। मतलब वो जो वहाँ जमा हुआ वो टैक्सेबल हो रहा है ऑलरेडी सैलरी में।
एम्प्लॉयर अगर 50,000 जमा करा रहा है तो वो भी टैक्सेबल हो रहा है, 10 लाख प्लस 50,000, 10 लाख 50,000 टैक्सेबल हो रहा है मेरे ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? तो पेंशन में सैलरी के अंदर कोई रूल नहीं बताए गए, उसके सारे रूल बताए गए डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कि भाई वहाँ हमने टैक्सेबल कर दिया ना तो यहाँ पे माफ़ करेंगे। कैसे माफ़ करेंगे? एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80 CCD 1 और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो है 80 CCD 2। सर्टेन लिमिट है कि अगर यार अब देखना ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, HUF को भी नहीं मिलता। हमने अभी तक इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल क्या कह रहा है ये कि अगर आप एम्प्लॉई हो, कहीं पे नौकरी करते हो, तो आपकी 10% ऑफ सैलरी अलाउड है। कितना अलाउड है? 10% ऑफ सैलरी। और अगर आप नौकरी नहीं करते हो, यार मैं यूँ कह रहा हूँ कि पेंशन की फिगर सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय को थोड़ी होती है, मुझे भी है, मेरी भी एक वर्किंग लाइफ है, वर्किंग एज है, वो ख़त्म हो जाएगी तो मैं भी इतना काम नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे भी चाहिए कि फ्यूचर सिक्योरिटी हो। तो क्या मैं जमा नहीं करा सकता कि पेंशन में? हाँ करा सकते हो, आप भी जमा करा सकते हो, और आप जमा कराओगे तो आपको भी डिडक्शन मिलेगा। तो हमने कहा एम्प्लॉई एसएससी एंड अदर इंडिविजुअल, जो लोग कहीं पे नौकरी नहीं करते, वो बिजनेसमैन हो गया या सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, समझ में आया? उनके लिए 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। सर ये भेदभाव क्यों? यहाँ पे 10% और यहाँ पे 20% क्यों? क्योंकि बेटा वो तो एम्प्लॉई है, वो तो कहीं पे नौकरी कर रहा है, वो खुद भी जमा कराएगा, उसका एम्प्लॉयर भी जमा कराएगा, तो उसके बिहाफ पे तो खुद का भी कंट्रीब्यूशन 10%, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन 10% हो गया ना 20%। यहाँ पे तो ये कहीं पे नौकरी कर ही नहीं रहा, तो इसका एम्प्लॉयर तो कोई है ही नहीं, तो सिर्फ इसी के लिए डायरेक्टली कितना हो गया? 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। वहाँ पे उसकी मेन इनकम सैलरी है, यहाँ पे उसकी टोटल इनकम ले लिया। समझ में आया ये बात? हाँ, सबको समझ में आ रही है ये बात? ओके। 80 CCD 2 वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन गवर्नमेंट है, मतलब सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हो, गैर सरकारी कर रहे हो, तो नॉन गवर्नमेंट के लिए 10% ऑफ सैलरी, और वहीं अगर गवर्नमेंट हो गया तो अप टू 14% ऑफ सैलरी का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। समझ में आया? अब लिमिट देख लो, लिमिट पूछ रहा है, लिख रखा है ना, बता तो रहा हूँ। 80 CCD 1 इंडिविजुअल लिमिट इसकी कितनी? 1,50,000, 150, 150, 150। 80 CCD 2 की कोई इंडिविजुअल लिमिट नहीं है, क्योंकि यहीं पे लिमिट डाल दी ना उन्होंने, 10% और 14%, जितनी भी तुम्हारी सैलरी है उसका 10% और 14%। ठीक है सर, सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी मीन्स बेसिक प्लस DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, समझ में आया? सेम एज HRA ले लो तुम, ठीक है। सेल्स कमीशन है तो वो भी जुड़ेगा ही जुड़ेगा इसमें, क्योंकि जिसको सेल्स कमीशन मिलता है उसकी बेसिक सैलरी बहुत कम होती है, उसको मिलता ही सिर्फ क्या है? सेल्स कमीशन, ठीक है। तो सेम एज HRA ले सकते हो आप, लेकिन बुक में अभी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? बेसिक प्लस DA कौन सा वाला? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। क्लियर है? अब देखो 3 के लिए आपको लिमिट दे दी, 80C 1.5 लाख, 80 CCC 1.5 लाख, 80 CCD 1 1.5 लाख। CCD 2 के लिए लिमिट नहीं दी, 10% 14% क्या है? सफिशिएंट है। यहाँ पे तो 10% 20% ही है, और 1.5 लाख से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी सैलरी ही अगर 20 लाख रुपए है, आप 10% जमा करवा रहे हो तो 2 लाख जमा करा रहे हो, फिर भी मैक्सिमम कितने का डिडक्शन मिलेगा? 1.5 लाख का ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर 2 लाख रुपए जमा करा रहा है तो 2 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 1.5 लाख की लिमिट नहीं है। समझ में आया? फिर एक नया सेक्शन आया 80 CCE, जो आया ही किसके लिए? लिमिट के लिए। ऐसा सेक्शन जो कोई डिडक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो तो आपको समझा रहा है कि देखो लल्लू लाल, यूं मत समझ लेना कि 3 सेक्शन दे रही है 1.5 लाख लिख के, तो तुम यूं सोचो 4.5 लाख की लिमिट हो गई तुम्हारी, 4.5 लाख का डिडक्शन, आपकी 4.5 लाख की इनकम माफ हो जाएगी। नहीं, 1, 2 और 3, इन 3 को मिला के क्यूमुलेटिव लिमिट भी कितनी है? 1.5 लाख। मतलब ज़्यादा होशियार मत बनना, अगर 80C का डिडक्शन तुमने वहीं ले लिया है ना, 1.5 लाख का पूरा डिडक्शन ले लिया, अब तुम इसमें और इसमें कितना भी जमा करा दो, मैक्सिमम तो 1.5 लाख ही मिलेगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? 50,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख हो गए, मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 1.5 लाख मिलेगा। डन। इस लिमिट के अंदर टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, CCC, CCD 1, CCD 2 इंक्लूड नहीं, CCD 1 shall not exceed the prescribed limit 1,50,000। क्लियर है ये बात? CCD 2 की लिमिट अलग ही है, वो जितना भी हो 10% और 14% के अकॉर्डिंग। यहाँ तक सबको क्लियर है? CCC, CCD 1, CCD 2, CCD तो याद रख लोगे ना आप लोग? हाँ, अब बंद हो गया, बेचारे मालिक ने आत्महत्या कर ली। CCC, CCD 1, CCD 2, C 14 पॉइंट, CCC LIC पेंशन पॉलिसी, CCD 1
employer contribution to pension fund, sorry, employee contribution to pension fund. CCD 2 employer contribution to pension fund. ठीक है. 80C 14 points 1,50,000. 80 triple C LIC pension policy 1,50,000. 80 CCD 1 employee contribution, salaried employee 10% of salary, non-salaried other individuals 20% of gross total income, limit 1,50,000 और तीनों की ओवरऑल लिमिट भी कितनी 1,50,000. 80 CCD 2 employer contribution to pension fund, non-government employee 10% of salary, government employee 14% of salary, no limit. Done. C triple C CCD 1 CCD 2 CCE, E for elephant. A B C D E में भी E 5वें नंबर पे आता है, तो 5 सेक्शन हो गए. C ट्रिपल C 1 2 एंड CCE. क्लियर. 80 CCD 1B, 80 CCD 1B मतलब इस 1 का एक्सटेंशन. एडिशनल डिडक्शन, वर्ड संभाल के लिखा. एडिशनल डिडक्शन ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन न्यू पेंशन स्कीम, ये वर्ड याद रखना है. एनपीएस बोलते हैं इसको. कि अगर आपने पेंशन फंड कौन सा चुन रखा है, यहाँ पे जो पेंशन फंड की बात कर रहे हैं ना अपन, वो कौन सा वाला चुन रखा है, नया वाला. 2 स्कीम चल रही है, एक पुरानी भी चल रही है और एक नई इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है. तो अगर न्यू पेंशन फंड में कराए तो उसका वेटेज अपन वहाँ ना दे के पहले यहाँ देंगे, और उसमें एडिशनल डिडक्शन कितने का मिलेगा 50,000. क्या बेनिफिट होगा वहाँ ना दे के यहाँ देने में. अगर ये पेंशन फंड जिसका मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ये अगर पेंशन फंड कौन सा वाला ले रखा है, न्यू वाला, तो उस पर एडिशनल डिडक्शन मिलेगा 50,000 का. उसको वहाँ नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे. क्या बेनिफिट है सर? ये इस टोटल डिडक्शन में नहीं आ रहा. ये वाला सेक्शन टोटल डिडक्शन में नहीं है. तो अगर आप पेंशन फंड में जमा करा रहे हो और वो पेंशन फंड कौन सी वाली है, न्यू वाली है, तो उसका इंडिविजुअल डिडक्शन दे देंगे ना अपन 50,000, ताकि फिर 1.5 लाख इन दोनों में ही कहीं कंज्यूम हो जाए. 1.5 लाख वहाँ भी मिल जाएगा, 50,000 यहाँ भी मिल जाएगा. टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा मेरा, 2 लाख का हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया. चलो अपन एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं. 80C 14 पॉइंट है, पर ये मेन पॉइंट बना है किसके लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए. तो अगर हम कहें जकी और उसकी वाइफ जकिया है ना, बच्चे का नाम सोचा नहीं, उमेर और कुबेर. ठीक है, 2 बच्चे इनके, एक उमेर और एक कुबेर. ठीक है, जकी ने वाइफ की और उमेर कुबेर की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली. कितने की, 25 75,000 रुपये जमा कर रहे हैं. तो 80C में डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 75,000. जकी ने खुद की LIC की पेंशन पॉलिसी भी ले ली. कितने, 50,000. ठीक है. फिर जकी कहीं पे नौकरी करता है, उसकी सैलरी में से पेंशन फंड में जमा होता है कितना, 1 लाख रुपए. ठीक है. अब 1 लाख रुपए जमा होता है ना, तो अगर वो पूरा 1 लाख रुपए आप यहाँ ले लोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि ये कितना हो गया आपका, 2,25,000. 2,25,000 में डिडक्शन कितने का मिलेगा, मैक्सिमम 1,50,000 का. हम जकी को कह रहे हैं, जकी ये जो तेरी पेंशन फंड है 80 CCD 1 वाला, ये न्यू है कि ओल्ड है. सही कह रहा है, न्यू है. ऐसे ओल्ड कैसे होगा, न्यू वाला है. न्यू वाला है ना, तो एक काम कर, पूरा 1 लाख यहाँ पे क्लेम मत कर. क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे क्लेम मत कर. कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंगली क्लेम कर, 80 CCD 1B के अगेंस्ट में क्लेम कर. तनिषा कहाँ पे क्लेम करे तू, वो जकिया में तो नहीं घूमी, यही है. हाँ, 80 CCD 1B में क्लेम कर. कितना क्लेम कर कि एडिशनल 50,000 यहाँ मिलता है, तो 50,000 तो यहाँ क्लेम कर ले और रिमेनिंग 50,000 वहाँ क्लेम कर ले. ठीक है. अब तेरा टोटल कितना हो गया, 1,75,000. इस 175 में से 150 भी मिल जाएगा और ये 50 भी मिल जाएगा. तो टोटल डिडक्शन देखो कितना मिल जाएगा, 2 लाख. समझ में आ रहा है. सेक्शन दोनों सेम है, बस वो ओल्ड और न्यू का फर्क है. न्यू वाला वहाँ भी एलिजिबल है, पर यहाँ पे एडिशनल मिलता है ना, तो पहले उसको प्रेफरेंस यहाँ देंगे क्योंकि ये इंडिविजुअल लिमिट से क्या है, हटके है. डन. तो पहले प्रेफरेंस यहाँ देंगे. फिर अगर जमा ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा 50,000 से ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं यहाँ 50,000 क्लेम कर लूँगा, बाकी का क्लेम क्या करूँगा, वो ऊपर. समझ में आया, क्लियर. ओके. 80 CCD 1B के बाद 80 CCG
न्यू रिटेल इन्वेस्टर, किसके लिए बेटा? न्यू रिटेल इन्वेस्टर। न्यू रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप लोग अभी बीकॉम पढ़ रहे हो, आपको नया नया शौक़ लग जाए, हम शेयर बाज़ार में, वो कौन सी डिजिटल करेंसी में, एनएफटी में, ऐसे फॉरेक्स में और ऐसे डेरिवेटिव्स में, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स में हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, पॉकेट मनी से, पापा के गले से चुरा चुरा के, ठीक है। तो आप ये जो पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आप नए नए हो ना, और छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या कहलाओगे? न्यू रिटेल इन्वेस्टर। और आपकी ये इन्वेस्टिंग की हैबिट एनकरेज करने के लिए सरकार ने आपके लिए एक डिडक्शन दिया 80CCG कि न्यू रिटेल इन्वेस्टर अगर इक्विटी शेयर्स में, कौन से वाले? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो जितना भी उसने इन्वेस्ट किया उसका 50% और 25,000 विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम 25,000 का उसको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1 लाख का 50% 50,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, 25,000 का उसको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। लेकिन तुम्हारे लिए बेकार, नॉट अलाउड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021। आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है? 21-22। तो आपके लिए ये सेक्शन अलाउड नहीं है। डन। कौन कौन सा सेक्शन अलाउड है? 6 सेक्शन पढ़ लिए भाई अपन ने। सी, ट्रिपल सी, CCD1, CCD2, CCE, CCD1B। जी नहीं पढ़ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना हमारे वाले साल में। सी, ट्रिपल सी, CCD1, 2, CCE, CCD1B। डन। आपको 6 सेक्शन याद हुए और अब्दुल सर भी आ गए, ठीक है। आँख बंद करो, रिपीट करो और फिर मैं आपसे पूछूंगा। चलो, आइज क्लोज। चीटिंग नहीं करेगा लियासगर। आइज क्लोज करो ना प्लीज़। अभी सर आइज क्लोज करनी होती है, ऐसे आइज क्लोज होती है, देख कोशिश कर। 80 ट्रिपल सी, CCD1, CCD2, CCE, CCD1B। E फॉर एलिफेंट, 5वें नंबर पे अल्फ़ाबेट E आता है तो E से 5वां याद रखेंगे। C, ट्रिपल सी, CCD1, CCD2, CCE, CCD1B। 80C 14 पॉइंट्स 1,50,000। 80 ट्रिपल सी LIC पेंशन पॉलिसी 1,50,000। 80 CCD1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड 10% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम 1,50,000। 80 CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नॉन गवर्नमेंट 10% ऑफ सैलरी, गवर्नमेंट 14% ऑफ सैलरी, नो लिमिट। Done. 80 CCE overall limit of C, triple C, CCD1 1,50,000। 80 CC1B E हो गया बेटा। 80 CCD1B additional deduction of new pension policy 50,000 by Tata Steel।